हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट हम सेकंड सेमेस्टर की और उसका हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जो है हमारा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आप फंक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हो, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से एग्जाम्पल लेके। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको इंट्रोडक्शन एक बार समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज सिर्फ आप रट्टा लगाओगे। क्लियर है? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट करेंगे, कौन से पार्ट करेंगे? पार्ट 3 और जितने भी पॉसिबल होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्लियर है? तो आप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एक काम करना, आपको लाइक जरूर करके जाना है ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर ड्रॉप किया करो कि मैडम आपका टीचिंग ऑफ वे है वो हमें समझ आया है या नहीं आया। दोनों तरह के जो कमेंट आप करो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ताकि दोनों बातें मैं देखूं समझूं और दोनों में सुधार कर सकूं। क्लियर है? और अगर आपको लगता है कि हमारे थम्स अप करने से, एक लाइक करने से आपका भाई पैसा कट रहा है तो आप रहने देना, और अगर वाकई लग रहा है आपको कि मैडम मेहनत करे तो आप लाइक जरूर करके जाइए लेक्चर को। तो देखो आपके पास आपको दिख रहा है ऊपर बहुत सारे फंक्शन है, 4 फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उससे पहले हम करेंगे, अगर ऊपर एक फंक्शन नीचे ज्यादा तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। डेरिवेशन से पहले सबके अपोन में कर लेंगे, x³ बाई x³ प्लस 4x³ बाई x³ माइनस 5x बाई x³ और 4 बाई x³। तो यहां से देखो x³ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 बाई क्यों कैंसिल आउट हो जाएगी? क्योंकि x³ ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका? आप कहोगे तो मैं करके दिखा देती हूँ, चलो कैंसिल आउट नहीं करते। तो 3x³ इंटू x³ प्लस 4x² इंटू x³ प्लस माइनस 5x इंटू x³ प्लस 4 इंटू x³ ऊपर जाते पावर नेगेटिव हो जाती है। बेस सेम है, पावर ऐड हुई तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 बच जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हुई x⁻² बच जाएगा, माइनस x⁻1 और माइनस 4। बेस सेम है, पावर ऐड हुई x⁻³ प्लस 4x⁻4। अब हम इजीली इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का आता है। x की पावर अगर आपके पास nth पावर है तो कैसे करते हो? पावर आगे आई x और पावर में से एक घट गया इनटू x का डेरिवेटिव, और आपको पता है x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। क्लियर है? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका जो डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बार बार 1 मार्क्स में पूछा भी गया है। x⁻7 का डेरिवेटिव, 1/x रूट का डेरिवेटिव, x⁻4 का डेरिवेटिव, ऐसे सिंपल पूछेगा तो वो डेरिवेटिव आप 1 मार्क्स का तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता हो, पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो y का करो आप 3 डेरिवेटिव ऑफ x⁻1 प्लस 4, सबके ऊपर डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर देना है। x⁻3 4 डेरिवेटिव ऑफ x⁻4। आपको पता है पावर का क्या आएगा, पावर आगे लेके आओगे आप तो y का बन गया आपका dy बाई dx 3x
एक्स की -1 का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आगे आया, एक्स की पावर -1 में से -1 माइनस और एक्स का डेरिवेटिव प्लस 4 -2 आगे आई, एक्स की -2 में से माइनस का 1 इनटू में एक्स का डेरिवेटिव -5 -3 आगे आई, एक्स की पावर -3 में से 1 घट जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव प्लस 4 -4 आगे आया, एक्स की पावर -4 -1 इनटू में आप एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, या करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चा अच्छे से कवर कर लेगा, लेकिन जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा है ताकि आप पजल ना हो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। 3 -1 -3, एक्स की पावर -2 बच जाएगा, 4 2 जा -8 प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स की पावर -3 एक्स का 1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस का 15 एक्स की पावर -4 प्लस माइनस प्लस का 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई हुआ -16 एक्स की पावर -5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर पावर को पॉजिटिव लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx -3/x की 2 -8/x की 3 15/x की 4 और -16/x की 5। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। क्लियर है। तो इसका थर्ड पार्ट हमने किया, क्या था, y इज इक्वल टू, आपके पास दो फंक्शन थे f(x/gx), तो इनको हम अच्छे से सेपरेट कर सकते थे, इसलिए u/v को लगाना f(x/gx) वाली प्रॉपर्टी हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो हमने देखा सेपरेट हो सकता था इजीली। तो सभी के अपोन में ऊपर 4 फंक्शन थे, नीचे एक था, तो सबको अलग अलग सेपरेट कर लिया आपने। अब पावर नीचे पॉजिटिव, ऊपर हमने बेस दी नेगेटिव बन गई, बेस से में पावर ऐड होगी। अब आपने डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई कर दिया, सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव। एक्स के एन का कैसे करते हो, पावर सब में आगे आएगी, पावर में से एक घटेगा इनटू एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1। क्लियर है। उस मेथड से आपने किया, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आप लेक्चर को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जहां से हो सकता है आपने लेक्चर को स्किप किया, वहीं पर हमने एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की हो, फिर वो आपकी छूट जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n-1 इनटू में कोट x। तो यहाँ पर आपके दो फंक्शन दे दिए, क्या दे दिए, दो फंक्शन दे दिए, एक आपका अलग है, दूसरा अलग है, एक वेरिएबल है, एक कोसाइन फंक्शन है। तो आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी डेरिवेटिव ऑफ आप fx इंटू gx का कैसे करते हो, तो कैसे करते हो, fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx, ये आप करोगे। तो यहां से करो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो आपने किया किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई किया x की पावर n-1 इनटू में कोट x के ऊपर। तो y का बन गया आपका dy/dx। तो यहां पर क्या बने आपका x की पावर n-1 एज इट इज fx एज इट इज, ये आपने fx मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ कोट x प्लस कोट x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n-1 हो गया ना ये। फिर दोबारा से फॉर्मूला यूज। क्लियर है। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं आता आप डेरिवेटिव में आगे नहीं बढ़ पाओगे बगैर फॉर्मूले, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। बट ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसके बेस के ऊपर पूरा डेरिवेटिव डिपेंड है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूं कि लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल मिस ना करें, उसको आप एटलीस्ट 5 या 6 टाइम्स जरूर देखें, ताकि आपके फॉर्मूले ऑन द टिप्स हो जाए। ठीक है। तो आप निकालो dy अपॉन dx, x की पावर n-1। कोट x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू में x एंगल है, एंगल का जरूर करके दिखाना आपको, प्लस
कोट एक्स एज इट इज, एक्स की माइनस एन का n माइनस 1 आगे आया और पावर में से एक घटा और x का डेरिवेटिव हमने किया, फॉर्मूला फॉलो बिल्कुल सेम टू सेम। ये माइनस आप आगे ले आओ, x की पावर n माइनस 1 कोसिकेंट स्क्वायर x, x का क्या बन जाएगा 1 और प्लस कोट x n माइनस 1, x की पावर क्या बना माइनस 1 n माइनस 2 और x का हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1। इस n माइनस 1 को अगर आप आगे लिखना चाहते हो तो n माइनस 1 लिख दो, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है ये, और बीच में लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे थोड़ा एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि बच्चे को लिखने की नॉलेज है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को या जो सिंपल वन वेरिएबल वाले होते हैं उनको हम आगे लिखते हैं। क्लियर है? तो क्या क्वेश्चन था आपका, y इज इक्वल टू एक्स के एन माइनस 1 इंटू कोट एक्स, जो हमारी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि आप दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उनका डेरिवेटिव कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जी एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इनटू में एक्स का करोगे आप डेरिवेटिव एंगल का, n माइनस 1 आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और पावर n माइनस 1 में से एक पावर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इस चीज के साथ हमने ये कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया, फोर्थ। फिफ्थ और कर लेते हैं हम, फिर हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू आपका है साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, आपको पता है आप इन वो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के आए हो, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था आपका 2 साइन ए कोस ए, तो क्या फॉर्मूला था साइन 2a बन जाता था। तो देखो यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल सेम हो तो यहाँ पर डबल एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको फॉर्मूला बना, वरना fx और gx वाले से भी कर सकते हो अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद ना आए तो, लेकिन फॉर्मूले से देखो आप 1 मिनट में कर लोगे। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का और डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1/2 आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो आपने डेरिवेटिव किया y का 1/2, आपने डेरिवेटिव किया किसका साइन 2x का, तो क्या आया y का बन गया आपका dy बाई डी एक्स 1/2। साइन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है कोस, तो साइन x का कोस x इनटू में आपका x का करोगे एंगल का करोगे, एंगल आपका 2x, तो क्या हो जाएगा 1/2 कोस 2x और 2x का क्या होता है 2, क्या होता है 2 क्योंकि x का 1 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx आपका क्या बन जाएगा cos 2x, क्या बन जाएगा cos 2x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके हमारे पार्ट रह गए, कितने रहते हैं 5 पार्ट्स और रहते हैं, 5 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा लेंथी एक ही एक्सरसाइज दी उसने और काफी लेंथी दे रखी है, तो इसको पार्टों में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। साइन एक्स इंटू कोस एक्स था, तो हमें फॉर्मूला बनाने के ताकि आपका क्वेश्चन छोटा हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, साइन 2x हो गया। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स। तो डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया, साइन 2x का कोस 2x इंटू एंगल 2x है, 2x का क्या हो जाएगा 2 क्योंकि x का 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उसको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।